हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे। हमारा विषय हिंदी, और हिंदी में हम पाठ पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। तो देखिए, पाठ 1 है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, और ये आपकी बुक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। सभी बच्चे इसमें अपनी एंट्रीज करेंगे और आप डेट भी लिखेंगे 19 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। बाकी एंट्रीज करना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता ही है। तो देखिए, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, आज हम पाठ पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। इस कहानी में, ये कहानी बच्चों कैसी शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक शैली में। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। और इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। बच्चों, मार्मिक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा टॉपिक जो कि हमारे हृदय को या हमारे भावों को छू जाए। ठीक है, एक ऐसे भाव को, एक ऐसे विचार को इस कहानी में उठाया गया है जो कि बहुत ही मार्मिक है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे दिल में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, तथा क्या मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। हमारे दिल में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं देश से रिलेटेड। ठीक है, कि हम देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम उन भावनाओं को सोचते हैं, विचार करते हैं उन पर। पाठ की भूमिका में कहा गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। बच्चों, केवल ऐसा भूभाग जो केवल चारों ओर सीमाओं से घिरा हो, हम केवल उसे ही देश नहीं कह सकते, बल्कि देश क्या होता है बच्चों? देश बनता है उस भूभाग में रहने वाले उन सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का नाम ही देशभक्ति है। तो बच्चों, इसमें बताया गया कि जो देश है वो किससे बनता है? उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पति, पक्षियों, इन सभी से देश बनता है। और देशभक्ति क्या कहलाती है बच्चों? इस देश में रहने वाले सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं, नदी, पेड़, पहाड़ों, सबसे प्रेम करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मा वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। बच्चों, इसमें कहानी में ये भी बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक दो व्यक्ति ही अपने देश के लिए योगदान करता है। नहीं, देश के लिए तो करोड़ों नागरिकों का योगदान है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम देखो साफ सफाई करते हैं तो ये भी एक तरह से देश सेवा है। अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो ये भी एक तरह से देश सेवा है। पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं तो ये भी देश सेवा है। अगर हम नदियों के जल को दूषित नहीं करते तो ये भी एक तरह से देश सेवा है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही सेवा कर सकते हैं, बल्कि छोटे बच्चे भी उसमें अपना छोटा छोटा योगदान देकर देश सेवा कर सकते हैं। अब बच्चों, इस वर्कशीट में आए हुए शब्दों को समझते हैं। शब्द मित्रता, देखिए यहाँ एक नए तरीके से दिया गया है शब्द मित्रता। व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली का मतलब होता है हास्य अंदाज में या मजाकिये लहजे में। इसमें जो बातें उठाई गई हैं उनको मजाकिये लहजे में कहा गया है। दूसरा है मार्मिक, मार्मिक का मतलब होता है मर्म या भाव को छूने वाली। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपका पाठ था नेताजी का चश्मा। ठीक है बच्चों, और लेखक हैं स्वयं प्रकाश। आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय पर सोचने को प्रेरित करता है? तो बच्चों, ये पाठ का प्रश्न, आप वर्कशीट का प्रश्न आप यहीं से लिखेंगे। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करती है? ठीक है, तो देखिए इसमें कुल मिलाकर 5 प्रश्न दिए गए। मैं आपको 5 प्रश्नों के लिखित रूप में आंसर दिखाऊंगी। तो पहले प्रश्न का आंसर है, नेताजी का चश्मा पाठ हमें कुछ प्रश्नों को सोचने पर मजबूर करता है। अब कौन कौन से प्रश्न हैं? जैसे देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूं, आदि। तो ये जो पाठ है नेताजी का चश्मा, ये हमें कुछ ऐसे ही देशभक्ति से संबंधित प्रश्नों को सोचने पर मजबूर करता है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, देश किससे बनता है? देश किससे बनता है? तो इसका आंसर है
देश चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग जिसमें, ठीक है, जिसमें सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों व पशु पक्षियों आदि से बनता है। अगर हम ये कहें कि केवल उस भूभाग से बनता है तो ऐसा नहीं है, बल्कि उस भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से और पशु पक्षियों, इन सब से मिलाकर देश बनता है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? तो देश में रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों व पशु पक्षियों से प्रेम करना ही देशभक्ति है। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है? तो किसके योगदान की बात की गई है? इस कहानी के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात की गई है। किसी एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात की गई है। प्रश्न नंबर 5 है, आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे? तो बच्चों ये आपका अपनी चॉइस के अनुसार आपको इसका आंसर लिखना है। मुझे जैसा ठीक लगा मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, मैं अपने देश के लिए एक ईमानदार व सभ्य नागरिक बनकर देश सेवा हेतु सेना में जाना चाहूँगी। आप इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से आप देश की सेवा, जैसे आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप समाज सेवा करना चाहते हैं ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, है ना, आप किसी भी प्रकार से आप देश की सेवा कर सकते हैं। और इसके अलावा वृक्ष लगाकर व गरीबों की मदद करके भी देश की सेवा करना चाहूँगी। क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी आप किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह भी कर सकते हैं कि आप वृक्ष भी लगा सकते हैं, ये भी एक प्रकार से देश सेवा है ना। और गरीबों का मार्गदर्शन करके, उनकी मदद करके, तो इस तरह से भी आप देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।